हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्णा की। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री जी किचन F2X में। जैसा कि आप जानते हैं, होली का त्यौहार आने वाला है और घरों में मिठाइयाँ बनना शुरू होने वाली है। तो इस होली आप ये गाजर और चुकंदर के मालपुए ज़रूर से बनाइएगा फ्रेंड्स। ये इतने सॉफ्ट और जूसी बनते हैं कि आप एक बार इसके खाएंगे तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। ये आप काटने से ही आप समझ सकते हैं कि कितने सॉफ्ट और जूसी बन करके तैयार हुए। देखिए, इसके अंदर बिल्कुल जूस अच्छे से, इसमें जो चाशनी है ना, अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये टेस्टी से और हेल्दी से मालपुए आप ज़रूर से बनाइए इस होली। तो इसके लिए हमें बहुत कुछ ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस चुकंदर और थोड़े से गाजर ले लीजिए। मैंने यहाँ पर 3 गाजर लिए हैं जो कि इस तरह से पतले पतले हैं। इसके अंदर का देखिए वाइट वाला जो पार्ट होता है वो भी बहुत हल्का सा है। तो आप इसी तरह के गाजर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि ये पतले हों, क्योंकि ये जो पतले गाजर होते हैं ना, वो टेस्ट में बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं। तो गाजर और चुकंदर को इस तरह से काट लेना है। अब एक कढ़ाई में पानी रख देना है, उसके ऊपर इस तरह से एक छन्नी या फिर जाली वाला ढक्कन रख देना है। अब हमको ये जो गाजर और चुकंदर है उसको स्टीम करना है। तो हमें यहाँ पर 8 से 10 मिनट इस गाजर को और चुकंदर को अच्छे से स्टीम कर लेना है, ताकि इससे क्या होगा, इसका टेस्ट और कलर दोनों बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने आधा कप मिल्क पाउडर लिया है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो आप दूध की जो मलाई होती है आधा कप वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आधा कप फाइन वाली जो बारीक सूजी होती है उसका यूज़ किया है। तो इस सूजी और मिल्क पाउडर से हमारे मालपुए में ना बहुत क्रीमी और क्रंची टेस्ट आता है। अब यहाँ पर मैंने 1 कप भर के मैदा लिया है। आप चाहे तो गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आधी चम्मच इलायची का पाउडर फ्रेश कूट के डालिएगा। 1 चम्मच शक्कर डालेंगे, इससे हमारा जो मालपुए में अच्छा सा कैरेमल वाला कलर आएगा। अब यहाँ पर नमक डाल करके पिंच ऑफ सॉल्ट डालेंगे और ये जो दूध लिया है हमने 1 कटोरी भर के, उसको थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। बिल्कुल आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा, बहुत ज़्यादा एक बार में ऐड मत कीजिएगा। बिल्कुल इस तरह की कंसिस्टेंसी हम बैटर की रखेंगे और इसको हम साइड में रखेंगे रेस्ट के लिए 10 से 12 मिनट के लिए। अब यहाँ पर गाजर और चुकंदर का आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आ गया है और ये भी अच्छे से स्टीम हो गई है। तो इनको ठंडा कर लेंगे और अब देखिए मैं इसको एक मैश करके भी दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं हुई है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं हुई, बस आपको इतना ही इसको स्टीम करना है। तो ये 8 से 10 मिनट में अच्छे से स्टीम हो जाएगा लो फ्लेम पर। अब इसको एक जार में रख करके इसका फ़ाइन पेस्ट बना लेना है, बिल्कुल इस तरह से, बिल्कुल फ़ाइन बनाइएगा। अगर पीसने में दिक्कत हो तो थोड़ा सा दूध ऐड कर लीजिएगा। अब इस मिक्सचर को हम मालपुए के बैटर में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी आपको यहाँ पर बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लगे तो आप यहाँ पर थोड़ा सा दूध और ऐड कर लीजिएगा। पहले आप बैटर को इस तरह से चलाइए। थोड़ा सा मुझे यहाँ पर गाढ़ा दिख रहा है तो यहाँ पर जो मैंने जारों को धुल के डाल दिया है दूध वाला, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह से पोरिंग कंसिस्टेंसी आपकी बैटर की होनी चाहिए। आपका बैटर जैसा रहेगा उस हिसाब से आपके मालपुए बनेंगे। अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा रहेगा तो मोटे मोटे बनेंगे, पतला रखेंगे तो बहुत पतले हो जाएंगे। तो मीडियम कंसिस्टेंसी का आपका बैटर होना चाहिए, बिल्कुल इस तरह से। मुझे यहाँ पर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है ये जो बैटर है ना वो, तो मैंने थोड़ा सा दूध यहाँ पर 1 से 2 चम्मच और ऐड कर दिया है और इसको बढ़िया तरीके से आप मिक्स कर लीजिए। इसका जो बैटर है ना, पोरिंग कंसिस्टेंसी होगी तो आपके मालपुए बहुत अच्छे से फैल जाएंगे। अब हम यहाँ पर एक कढ़ाई ले लेते हैं। उसमें यहाँ पर मैंने 1 कटोरी शक्कर ले ली है और 1 ही कटोरी यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है। अब हमें यहाँ पर अच्छी सी चाशनी बना लेनी है। हमें बहुत गाढ़ी चाशनी नहीं बनाना है, बिल्कुल चिपचिपी वाली चाशनी बनाना है। अब यहाँ पर इलायची का पाउडर या फिर इस तरह से इलायची को कूट के डाल दीजिएगा। बिल्कुल जैसे ही शक्कर घुल जाएगी ना, बिल्कुल इस तरह से हाथ में आप लगाएंगे तो बिल्कुल चिपचिपापन आना चाहिए और इस स्टेज के बाद हमें चाशनी को बंद कर देना है। अब हमारा बैटर यहाँ पर अच्छे से रेस्ट हो चुका है 10 मिनट के लिए। तो देखिए अच्छे से फूल जाएगा। अब इसमें हम 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर का यूज़ करेंगे। खाने वाला सोडा नहीं आप यूज़ करना, आपको बेकिंग पाउडर का यूज़ करना। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों का जो होता है ना, अलग अलग काम होता है। तो अब यहाँ पर हम मीडियम गरम तेल लेंगे, उसमें इस तरह से एक एक करके हम मालपुए डालते जाएंगे। आप कोशिश कीजिएगा कि आप फ्लैट सरफेस वाली कोई कढ़ाई या फिर पैन लें। उसमें क्या होता है कि मालपुए ज़्यादा बन जाते हैं और अच्छे से इनको फैलने के लिए जगह बनती है।
जैसे आप मालपुए डालेंगे तो बिल्कुल इस तरह से जाली बनना चाहिए आइट साइड, और इस तरह से जाली बनती है तो मतलब आपका बैटर परफेक्ट लगा है मालपुए के लिए। इस तरह से इनके ऊपर आप तेल चढ़ाइए। आप तेल में फ्राई कर सकते हैं या फिर घी में भी फ्राई कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। इन्हें हल्का सा एक साइड से सेकने के बाद पलट लेंगे और इस तरह से हम इनको पलटते पलटते हुए बढ़िया तरीके से सेक लेंगे। अब आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर मैंने चाशनी ली हुई, इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दिया है। आप चाहे तो कीजिए, वरना स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप जैसे ही ये मालपुए बन जाएंगे तो इनको इस तरह से 1-2 स्पून की हेल्प से इस तरह से प्रेस कीजिएगा आराम से, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा तेल रहेगा वो निकल करके बाहर हो जाएगा। अब आप ध्यान से ये वाला प्रोसेस कीजिए। इसमें कई बार ना हाथ स्लिप हो जाता है तो तेल या फिर जो घी भी है ना उछल के आपके ऊपर आ जाएगा। तो ध्यान से ये प्रोसेस कीजिए और अच्छे से जितना हो सके उतना इसका तेल और घी निकालिए, और दूसरे बैच के भी आप इसी तरह से बना करके तैयार कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर से कीजिएगा। आपको मालपुए फ्राई करते टाइम ध्यान रखना है कि इन्हें लो फ्लेम पर आपको फ्राई करना है और इनका कलर बिल्कुल इस तरह से लाइट रखिएगा। अगर आप इसको डार्क कर देंगे ना तो ये थोड़े से काले कलर के हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें शक्कर डाली है तो वो कैरेमल होती है ना, तो डार्क कलर हो जाता है। बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छे से इसको हल्का हल्का सा कलर आने तक फ्राई कीजिएगा, तो ये देखने में बहुत सुंदर लगेंगे। इनका जो कलर है ना, एक्चुअल कलर जो है ना वो बिल्कुल गायब नहीं होगा, बिल्कुल इसी तरह से एकदम गुलाबी गुलाबी बन करके तैयार होंगे। तो इनको अब हम डालते हैं चाशनी के अंदर। चाशनी आपकी गुनगुनी होनी चाहिए, और जब आप इसमें जो मालपुए डालेंगे उस टाइम पर, अगर ठंडी होगी ना तो ये मालपुए अच्छे से चाशनी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि गुनगुनी चाशनी में आपको ये मालपुए डाल करके 5 से 10 मिनट इस तरह से छोड़ दीजिएगा, ताकि ये मालपुए अच्छे से चाशनी को पी सके। तो देखिए बिल्कुल झटपट बनकर आपके मालपुए तैयार हो जाएंगे मिनटों में ही। और इस होली ये मालपुए आप जिस किसी को भी खिलाएंगे वो तो पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने इसे गाजर और चुकंदर से बनाए हैं। आप यकीन मानिए ये इतने सॉफ्ट और मेल्ट इन माउथ बनकर तैयार होते हैं कि मुंह में डालते से ही घुल जाने वाले बनेंगे आपकी मालपुए। आप एक खाएंगे तो आपका मन भरेगा ही नहीं। फ्रेंड्स, मेरे कहने पर ज़रूर से ये गाजर और चुकंदर के मालपुए बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।